कम बैक टू स्टूडेंट पॉइंट। प्यारे बच्चों, अटल आवासीय एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर लेकर के आए हैं कि यह जो है कि गणित का चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 है बेटा जी। और इस चैप्टर नंबर 3 में जो है कि भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं जो है कि पढ़ने वाले हैं। जो कि यह जो चैप्टर है जो कि भिन्नात्मक संख्याओं वाला, वह जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो आइए उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में फंसना न पड़े। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ते हैं, जिसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और विथ टॉपिक जो है कि जितने भी टॉपिक इसमें रहेंगे उनको कवर कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि एक टॉपिक दिया हुआ है कि संक्षिप्त भिन्न किसको कहते हैं। तो देखिए, संक्षिप्त भिन्न किसको कहते हैं इसको ज़रा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको हम अगर पढ़ें तो लिखा है कि यदि अंश और हर आपस में अभाज्य हों, अर्थात भिन्नों का अंश और हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वैसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। मतलब ऐसे भिन्न, ठीक है, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखे गए हों और उनको दोबारा जो है किसी संख्या से काटा ना जा सके, मतलब कि अंश और हर में कोई कॉमन संख्या न मिलता हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें 1/2, ठीक है, तो इसमें यह कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा कि जो इसे काट सके। जैसे अगर ले लिए 4/10 ले लिए, तो यहाँ पे एक कॉमन संख्या मिल रहा है 2, जिसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो अब यह 2/5 आया है, इसको जो है काटा नहीं जा सकता। तो यह जो है क्या होता है, संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उचित भिन्न किसको कहते हैं? तो उचित भिन्न अर्थात कि जिस भी भिन्न का, ठीक है, जिस भी भिन्न का अंश जो है हर से क्या हो, छोटा होता है, वह क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जब अंश क्या हो, छोटा होता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। और अनुचित भिन्न कब होता है, जिसका हर जो है छोटा होता है। ठीक है, तो अब यूँ समझ लीजिए कि एक बात बता दें कि यहाँ पे लिखा है 2/3, ठीक है, तो यहाँ पे हर क्या है, बड़ा है। तो जब हर बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। और जब अंश बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक ना, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों हमने बता दिया, अंश और हर दोनों के बारे में हमने बता दिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न किसको कहा जाता है। तो मिश्रित भिन्न अर्थात जब होल बटा में कोई संख्या लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, 2 = 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यह संख्या होल में है और यह जो है भिन्न में है। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, कि इसको कहा जाता है मिश्रित भिन्न। ठीक ना, अब यहाँ देखिए दूसरी संख्या लिखा था 3 = 3/4, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5 = 6/7, ठीक है। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहा जाता है, जो होल बटा में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न के हम लोग बारे में जानकारी रखते हैं कि उसमें क्या होता है कि ऐसे जैसे लिखा है 2/5 और बटे 5/7, यानी कि बटा पे बटा अगर लिखा जाता है, ठीक ना, कोई भिन्न है और उस भिन्न को दूसरे भिन्न से जो है कि भाग दिया जाता है, तो वह कहलाता है मिश्रित भिन्न। ठीक ना, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। और व्युत्क्रम भिन्न किसको कहा जाता है। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि जब किसी भिन्न को उल्टा अगर कर दिया जाता है तो वह कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा है 2/3, तो 2/3 को हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, 3/2 आ गया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से एक और प्रश्न दिया हुआ है 4/5, और उसको जब उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर जो है अंश बन जाएगा और अंश जो है हर बन जाएगा। ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा। अब आता है वित्तत भिन्न आता है। वित्तत भिन्न में क्या होता है ना, कि सीढ़ीनुमा जो है प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्न को हल करना बेहद आसान है। आपको नीचे से सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना होता है, नीचे से सॉल्व करना होता है। ऐसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर जैसे सॉल्व करते हुए चलते हैं, एक प्रश्न को सॉल्व ही कर देते हैं। क्या करना है, देखिए 3 का गुणा हम 5 में अगर करते हैं तो 3×5 = 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 19, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे, और ये 5 का गुणा हमें 1 में कर लेना है। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा 2+, ठीक है, 1/19 हो गया। तब 2 का गुणा 19 में कर दीजिए तो 19 दूना 38 और 1 क्या हो जाएगा, 39।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/39, ठीक है। और यहाँ नीचे कितना रखा हुआ था, तो नीचे था कितना भाई 19 था, 19 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 से करना 19। अब 31 में 1 का गुणा कर देंगे 31 और 19 जोड़ देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 50। 50 बटे कितना हो जाएगा 31। तो 50 बटे 31 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले जो है कि टॉपिक की ओर, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको कहते हैं, तो कोई भी अगर भिन्न हो जिसका अंश जो है 1 हो। जैसे यहाँ लिखा है ना 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5, 1/6, 1/7, यानी सबका जो है अंश क्या है 1 के रूप में होगा, तो उसे इकाई भिन्न कहा जाएगा। अब तुल्य भिन्न किसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए अगर दो भिन्न हम ले लेते हैं, ठीक है, और इनको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए, जैसे थे कि हमने कहा इस संक्षिप्त भिन्न में अगर इसको रखा जाए तो वह एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो वह कहलाएंगे क्या, तुल्य भिन्न कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 2/3, ठीक है। अब 2/3 लिख दिया गया है और उसके अगला जो लिखा गया है 4/6 लिखा गया है, तो भाई बराबर है कि नहीं है, बराबर है भी। क्यों, अगर क्रॉस गुणा किया जाए दोनों बराबर आने चाहिए। 6 दूना 12 और 3 चौक को 12, ठीक ना, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह तुल्य भिन्न है, ठीक है। चलिए ज़रा इसको और तरीके से चेक करते हैं, इसको काट के चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 3 को अगर हम 2 से काटें तो कितना आएगा 3 आएगा, तो इसी के बराबर ये हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब अगला वाला भी अगर देख लिया जाए, ये जो 8/12 लिखा हुआ है, इनको भी अगर हम 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 आ गया, मतलब ये तुल्य भिन्न हो गया, ठीक है। इसको काटा जाए या फिर क्रॉस गुणा किया जाए तो आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो वह क्या कहलाएंगे, तुल्य भिन्न कहलाएंगे। समहर भिन्न किसको कहते हैं, कोई भिन्नों का एक ग्रुप हो और जिनका हर क्या हो, बराबर हो, तो वह समहर भिन्न होता है। जैसे 2/5, 3/5, 7/5, 9/5, यानी सभी में हर क्या है, समान है, ठीक है। तो भिन्नों का एक ग्रुप जिसका हर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समहर भिन्न कहा जाएगा, ठीक है। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, जैसे देख लीजिए, आपकी मान लीजिए दिया है मिश्र भिन्न में, ठीक है, जैसे लिखा है 1 सही 1/5। यदि हमको क्या करना है, इसको उचित भिन्न में करना हो, ठीक है, उचित भिन्न में तो नहीं किया जा सकता, जो कि मिश्र भिन्न जो भी होता है उसको हम अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो अनुचित भिन्न होता कैसे है, तो इनका गुणा, 1 का गुणा हम 5 में करेंगे, जितना आएगा ऊपर वाले में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं, 1 का गुणा 1 में करें 5 में करेंगे तो 5 और 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6। 6 बटे कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है। तो 6/5 देखिए यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। और भी प्रश्न लेकर के हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लेकर के हम करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 2 सही 2/5, तो इनको अगर बदलना चाहें, अनुचित भिन्न में बदलना चाहें तो ऐसे करेंगे, 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, ठीक है। तो 2 5 10 और इस 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 2 12, 12 बटे कितना हो जाएगा यह 5। तो ये हो गया आपका अनुचित भिन्न में, ठीक है। अब चलिए ज़रा अनुचित भिन्न में दिया हो, ठीक है, अनुचित भिन्न में दिया हो और उसको बदलना किस में हो, मिश्र भिन्न में बदलना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग कर देना है, ठीक है। जैसे 15 में 2 से भाग कर देना है, देखिए यहाँ पे भाग किया गया है, ठीक है। तो 15 में 2 का भाग किया जाए तो 2 7 14, एक बच गया रिमाइंडर, ठीक है। तो जो सबसे पीछे सबसे आगे, ठीक है, और जो सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर रख दीजिए, जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे आ गया, यानी कि 7 सही 1/2, 7 से 1/2 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब भिन्नों की तुलना हम लोग सीखते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए 2 तरीके आपको करने के लिए। सबसे पहला तरीका, तो इनको सभी को क्या करिए दशमलव में बदल लीजिए। तो पहले दशमलव में ही बदल के चेक कर लेते हैं। 1/3 लिखा है ना, आप यहाँ पे भाग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 में 3 से भाग कर दीजिए, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही कहानी, हमेशा 3 3 आएगा, तो 2 अंक तक हम लोग निकालते हैं अगर। तो मान लीजिए हमने रख लिया क्या, थोड़ा सा यहाँ साइड में रख लेते हैं, 1/3 का मतलब हमने क्या रख लिया, 0 पॉइंट कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 0.33 ऐसे करके आ गया, ठीक है, 0.33 करके आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे लिख सकें, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला देखते हैं।
अगर यहाँ पे लिखा है 3/5, तो 3/5 को हम बदल लेते हैं, 3/5 को हम बदल लेते हैं, ठीक है। तो 3/5 को हम लोग यहीं भाग कर लेते हैं, ठीक है। किस में भाग करेंगे? 3 में 5 से भाग करेंगे, हमेशा नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं। 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 5 6 का 30, ठीक है। यहाँ पे 6 रख देंगे, 0.6। यहाँ पे 0 चाहे तो बढ़ा सकते हैं 2 अंक तक लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको फिर से मिटा सकते हैं, फिर से यहाँ पे एक और संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, कौन कौन सा? अब 5/7 वाला। चलिए यहाँ पे 5/7 भी लिख लेते हैं, 5/7। चलिए इसका देखते हैं कितना आता है। तो क्या करना है आपको? ऊपर वाले को अंदर रखना है और नीचे वाले को हमेशा बाहर। 0 पॉइंट लगाएंगे, अपने आप 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और आराम से 0 बढ़ा सकते हैं। 7 1 9, 7 यानी 71 आ रहा है, 0.71, 71 नहीं, 0.71। अब देखना ये है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है भाई? ये वाला फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा कौन है भाई? तो सबसे छोटा जो है ये वाला है, ये 1/3। तो 1/3 क्या है? छोटा है। तो अब उम्मीद है आप छाड़ पा रहे हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। चलिए अब चाहें तो उसको हर लॉसो मेथड से भी कर सकते हैं। लॉसो ले करके इनके हर बराबर कर लें और हर जब बराबर हो जाएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? 3 का, 5 का और 7 का आपको लॉसो ले लेना है। तो आएगा कितना? 105 आ जाएगा। 105 में आपको नीचे वाले यानी हर से हमेशा भाग करना है। 3 से भाग करेंगे बेटा 35 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे, सॉरी 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 21। और 21 में ऊपर वाले से गुणा हमेशा करना है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें 35 में 1 का गुणा हमने किया तो कितना आ गया? 35 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 दिया दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 21 में 3 का गुणा कर देंगे तो 63 हो जाएगा। नीचे हमेशा कितना होगा? 105 ही होगा, 105 ही होगा, ठीक है। अब 105 में फिर 7 का भाग करेंगे, यानी इस वाले से 7 वाले से, तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। 15 में ऊपर 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 5 75। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। पता तो चल ही गया होगा। तो इसमें क्या है? सबसे बड़ा ये वाला है, ठीक है। यहाँ कौन वाला? 5/, ठीक है। कौन सा बड़ा है? 5/7 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है भाई? तो सबसे छोटा जो है आपका ये वाला है, ये पहला वाला, ठीक है। 35/3 मतलब 3/5 वाला जो है सबसे छोटा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्नों का योग कैसे करना होता है? देखिए भिन्नों का योग, देखिए अगर इस तरह का अगर प्रश्न दिया हो ना, जिसमें क्या लिखा हो 1/3 और 1/4, 3/5, तो इनके हर क्या है? बराबर नहीं है। तो जिनके हर बराबर नहीं होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना बेटा? तो अब देख लीजिए, इन लेना पड़ेगा। तो 3 4 और 5 का लॉस कितना होगा? 60 ही हो जाएगा, ठीक है। 60 ही होगा, 60 ही आप नीचे रख लीजिए। और फिर क्या करना है आपको? 3 से भाग कर देना है, इसमें कितना आएगा? 20। 20 का ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 प्लस, अब 4 से भाग करिए, कितना आएगा भाई? देखिए 4 कहाँ है? ये नीचे हमेशा हर वाले से ही भाग करते हैं। तो 60 में 4 से भाग करेंगे तो 15, 15 में 1 का गुणा उन्हीं ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 15 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 5 वाले से आपको भाग कर देना है तो कितना आएगा? 12, 12 में 3 का गुणा कर लेंगे, बढ़ती है 36, ठीक है। अब इनको क्या कर देना है? जोड़ लेना है सभी को। जब सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 6 5 11, 1 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7 71/60, ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। 71/60 अगर हम इसको चाहें तो मिश्र भिन्न में कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 सही कितना है? 11/60, ठीक है ना। इसको अगर आप भाग कर देंगे तो आपको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बढ़िया, देखिए यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। भिन्नों का घटाना देखिए कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, कितना? 2/3 और -1/3। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? जब हर हर बराबर है तो भाई आसान है। क्या करना है? हरों का जो है कि
कॉमन कर लेना है और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर लेना, तो कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भिन्नों का गुणा हम लोग देख लेते हैं। अब भिन्नों का गुणा कैसे करना होता है, देखिए 1/2 लिखा है और गुणा 3/4 लिखा है। ठीक है, तो अगर हमको गुणा करना है तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे। यानी 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भिन्नों का भाग ज्ञात करने के लिए पहले भिन्नों को दूसरी भिन्न को व्युत्क्रम में करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको गुणा के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, अगर यहाँ पे लिखा है क्या 2/5 और 3/4, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वीडियो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग को ना दिख रहा हो, तो थोड़ा थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ठीक ना, विजिबल हो रहा है कि नहीं, चलिए विजुअल हो रहा है भाई। देखिए ये देखिए, तो अगर लिखा है क्वेश्चन में 2 बटे क्या लिखा है 2/5 लिखा है और 3/4 लिखा है, तो इसको ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको सामने वाले भाग के सामने वाले संख्या को क्या करते हैं, रिसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि 3/4 को रिसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 को हमने 2/5 लिख दिया और भाग को हमने गुणा बना लिया, और 3/4 लिखा है तो इसको 4/3 लिख दिया। अब गुणा करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं। तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौक को 8, और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, यानी कि 8/15 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हम लोग देखते हैं भिन्नों का सरलतम रूप। ठीक है, चलिए सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि उनको क्या करना है, स्टैंडर्ड मेथड में रखना है, स्टैंडर्ड रूप में रखना है। जैसे इनको क्या करना है, भाग करना है। जैसे आप लिखा है ना कि अगर लिखा है 2/3 4/3, तो इसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन वहीं अगर लिखा है इस तरीके से 24/48 अगर लिखा है तो इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 24 का नाम 24, 24 दूना 48, आपका आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। देखिए यहाँ 1/2 राइट आंसर है। ठीक है, इसको काटने का तरीका क्या होता है ज़रा ये समझना। बहुत बच्चे जो है कि इसको कर नहीं पाते हैं, काटना कैसे है ये उनको पता नहीं होता है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो 24 और 48 से छोटी संख्या कौन सी है दोनों में, तो दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो होगी 24। अब 24 से देखिए 48 नीचे वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 24 का नाम 24 एक बार में, 24 दूना 48। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों में जो है 24 से भाग कर रहे हैं। देखिए जो कि यहाँ पे दिया गया है 24 में 24 का भाग किया गया, 48 में भी 24 का, यानी दोनों सेम संख्या से भाग किया जाता है। ठीक है, तो भाग किया जाएगा तो 1/2 जो है राइट आंसर है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके बताते हैं आपको। जैसे मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पे कितना, चलिए हमने लिख दिया 16, और बट यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 20 लिख दिया। ठीक है, तो इनको करना क्या है कि ऐसा देखना है संख्या कि दोनों में जो है कॉमन मिल रहा हो। जैसे सबसे पहले छोटा ही देखना है, छोटा क्या है 16 है, 16 से जो है 20 नहीं कटेगा, तो 16 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। ठीक है, 4 चौक को 16, 4 4 ले लीजिए। तो 4 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 4 से नीचे वाला भी डिवाइड हो सकता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाला 4 आएगा, नीचे 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली संख्या से हमेशा नीचे वाली संख्या कटे ही। ठीक ना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको तोड़ लेना है। मतलब ऐसा कॉमन लेना है दोनों में जो दोनों संख्या इससे कट जानी चाहिए। तो यहाँ पे किससे कटा है, 4 से जो है कटा है। ठीक ना, तो यहाँ पे जैसे 16/20 लिखा है ना, तो इसमें 4 से दोनों में डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 से ऊपर वाला डिवाइड करेंगे तो भाई 4 आएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी 4/5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग आएंगे साधित उदाहरण को देखेंगे। भाई साधित उदाहरण देख लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग देखिए एक एक क्वेश्चन जो है आपको देखना है। कम से कम ये वीडियो 1 से 1.5 घंटा होने वाला है, और वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइएगा, कहीं जाना नहीं आपको, क्योंकि ये देखने के बाद आपको पूरा का पूरा एकदम आसान लगेगा। ठीक है, भिन्न से जो है कि नाता जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि बेसिक से लेकर के एकदम अच्छे अच्छे प्रश्नों को बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हर किस जो है कि हर अलग अलग है दिया है।
जैसे 1/4 लिखा है, 1/5 लिखा है, तो इनको जोड़ने का तरीका क्या है, तो इनका पहले 4 और 5 का लॉसा ले लीजिए। 4 और 5 का लॉसा कितना होगा भाई, तो 20 होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हर वाली संख्या से भाग करनी है। 4 से 20 में भाग करनी है, 5 आएगा। 5 का हमेशा ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 इससे भाग करेंगे 20 में। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला जो है कि 9 बटे कितना हो जाएगा, 20। 9/20 जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/8 और प्लस 2/8। यहाँ क्या है, हर और हर बराबर है। जब हर और बराबर होते हैं तो उनको करते हैं कॉमन और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 1 और 2 को जोड़ देंगे, 3/8। 3/8 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर हर बराबर नहीं होता है तो कैसे करना है। तो आपको वही तरीका करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 और 8 का लॉसा ले लेना है। 5 8 का लॉसा कितना होगा भाई, 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से भाग करिए, 5 से 8 में 40 में भाग करिए, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 में तो 8 ही आएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ फिर 8 से भाग करेंगे तो 5 बार में भाग जाएगा। 5 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 3। 3/40 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/40 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, जैसे मिश्र भिन्न में दिए हों, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना होता है। तो सबसे पहले 2 से 2 तो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर बचे 1/4 और 1/5। तो इनका क्या कर देना, लॉसा ले लेना, 20 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 4 से भाग करना है। तो कितना आएगा, 4 से भाग करने पे 5 आएगा। 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो 1/20 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/20 आपका राइट आंसर है अभी। चलिए एक और भी तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर में ही करना है, अनुचित भिन्न में करना है। तो 2 चौक को 8 और 1 9। 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 5 10, 10 1 11/5 हो जाएगा। अब दोनों का लॉस ले लेंगे, कितना होगा अभी, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना होगा, 20। 4 में भाग करिए, 4 से भाग करिए 5, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 5 कितना होगा, 45 हो जाएगा। माइनस 5 से भाग करिए, कितना आएगा, 4 आएगा। और 11 चौक को 44 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 45 में से 44 घटाएंगे, 1 बचेगा। 1 बटे कितना होगा, 20। 1/20 जो है आपका राइट आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भिन्नों पे आधारित गुणा। गुणा वाले प्रश्न देख लीजिए। 1/5 1/6 दिया है, तो गुणा का मतलब होता है ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा होता है। देखिए 1 का गुणा 1 में हुआ तो कितना है, 1 आया। अब 5 में 6 का गुणा किया तो 6 5 30 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा प्रश्न है। गुणा का एक और प्रश्न देख लेते हैं, क्या करना है। चलिए गुणा का एक और प्रश्न देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लिखा है 2/3 और गुणा 1/4। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेना है। तो 2 1 9 कितना होगा, 2 और 3 चौक को 12। इनको अब चाहे तो कोई भी संख्या जो कॉमन हो उससे भाग कर देना। 2 कॉमन है दोनों के लिए, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यानी 1/6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भिन्नों पे आधारित प्रश्न जिसमें भाग वाले प्रश्न आ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 3/4। ठीक है, और भाग है 1/4। तो इनको बदलना क्या है, इनको बदलना कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर भाग वाले सामने वाला कोई संख्या है तो उसको रिसिप्रोकल करना होता है गुणा बनाने के लिए। तो 3/4 हो गया, गुणा 4/1 हो गया। तो आप चाहें तो 4 से 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सीधे गुणा कर दीजिए। 3 चौक को 12 ऊपर और 4 1 9 4 नीचे। ठीक है, तो आप फिर गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए 4 से, क्योंकि 4 कॉमन है दोनों के लिए। 4 1 9 4 4 3 12, यानी कि 3 आ गया आपका राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे 3 दिया भी है। ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल करके 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां वाला, भाग का ही प्रश्न है। तो इसको थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं। 4/8 और में 2/3 से भाग करना है, तो वहाँ पे भाग को कब बनाते हैं, गुणा, और इनको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 3 बटे कितना हो जाएगा भाई, 2, यानी देते हैं 3/2। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। और यहाँ में का अर्थ हुआ गुणा, भाग,
तो भाग को हमने गुणा बना लिया। गुणा बनाने के बाद इस वाली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ऊपर गुणा ऊपर, 7 3 का 21, ठीक है, और नीचे 8 दूना 16, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चाहे तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कितना हो जाएगा, भाग करके चेक कर लीजिए। 21 में 16 से 16 करना 16, कितना बच गया भाई, कितना बच गया, 4 और एक 5 बच गया, ठीक है। तो हो जाएगा 1 सही 5/16 दिया क्या भाई, बिल्कुल दिया, ठीक है। चलिए अब 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। कहा जा रहा है एक कलम का मूल्य 1/4 है तो 8 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस एक कलम का मूल्य 1/4 रुपया है, तो जितने पेन का अगर निकालना है तो उतने का गुणा कर देना है, क्योंकि एक यूनिट अगर पता होता है ना तो जितने भी यूनिट का निकालना है उतने का गुणा कर लेना है। 4 एक नम 4 और 4 दूना 8, आपका 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10वें की ओर चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है। सरला ने बाजार से 1/3 किग्रा आलू, 1/4 किग्रा टमाटर और 1/6 किग्रा गाजर खरीदी। तो सरला ने कुल कितनी किग्रा सब्जियां खरीदी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। अगर जोड़ा गया है तो 3 4 और 6 का जो है कि लौसा ले लेना है, तो कितना आएगा 12। अब क्या करना है, 3 से भाग करना है, 12 में कितना आएगा, 4 आएगा, 4 को ऊपर लिख देना, 4 एक नम 4, 4 से भाग करना है 3 आएगा, 3 एक नम 3, और 6 से भाग करना है 2 आएगा, 2 एक नम 2, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 2 9, 9 बटे कितना आएगा भाई 12। इनको चाह तो और छोटा कर सकते हैं। क्या कामन है दोनों में, 3 कामन है, 3 3 9, 3 चौक को 12, यानी कि 3/4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3/4 देखिए आंसर आया भी है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी है, ठीक है, लेकिन आप लोग को ध्यान से देखते जाना है। एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले आप लगा लें, फिर मेरा वीडियो देख करके आप लोग आंसर जो है कि मिलाते रहें। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बड़ा किया गया है ताकि एक बार में 2 ही 3 क्वेश्चन दिखे, जो कि अच्छे से दिखे, विजुअल दिखे, क्योंकि सभी क्वेश्चन को एक साथ थोड़ी ना करना है, ठीक है, बारी बारी से करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा दिखाया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो सके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हर बराबर अगर है तो क्या कर देते हैं, अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं। जैसे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, ठीक ना। 12 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 12/8 को अगर हम काटें अगर, तो कितना, किससे काटा है, 4 से काटा जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 4 से भाग करेंगे तो सॉरी नीचे वाले को 4 से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और ऊपर वाले को भाग किया जाएगा तो 3 आएगा। इसको अगर और अच्छे से भाग किया, जैसे 3 में 2 से भाग किया जाए ना, ठीक है, तो कितना आएगा 2 एक 9 2, कितना बच गया 1 बच गया। तो 1 सही 1/2, ठीक है, 1 सही 1/2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5/6 + 3/4 का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न जो है आप लोग लगाए भी हुए हैं। जैसे कि आप चाहें तो क्रॉस में गुणा कर सकते हैं, लेकिन हर से अगर हर बराबर करके अगर करें तो और अच्छा है। जैसे 6 और 4 का दोनों का लॉसा लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का गुणा हम हमेशा ऊपर वाले में कर देंगे, तो 2 5 कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 3 का 9, जोड़ लेके कितना हो जाएगा 19/12, ठीक है। 19/12 कहाँ दिया भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इससे पहले वाला आंसर कौन सा रहा भाई, इससे पहले वाला जो आंसर रहा है कितना 12/8 था, तो 1 से 1/2, 1 से 1/2 कौन सा भाई, बी वाला आपका राइट आंसर था, और दूसरे का जो है पहला आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे में, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरे में आएंगे तो बहुत ही आसान है। अब चाहे तो सबसे पहले होल वाला जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मत जोड़िए, ठीक है। इनको क्या करिए पहले इम्प्रॉपर में सबको कर लीजिए, ठीक है। 4 दूना 8 और 1 9/2, 9/2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, और 2 दूना 4 और 1 5/2 प्लस 1 दूना 2 1 3/2। तो फिर आपको क्या करना क्या है, जब हर बराबर है तो उनको जोड़ लीजिए ऊपर वाले को, 9 5 14, 14 और 3
17, 17/2, इसको भाग कर दीजिए, कितना आएगा 8 सही 1/2। 8 से 1/2 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न सभी प्रश्न जो है हल करते रहिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आता जा रहा है। देखिए, तो एक व्यापारी के पास इतना कुंटल गेहूं था, उसने इतना कुंटल और गेहूं खरीद लिया, तो उसके पास कितने कुंटल गेहूं हो गए। तो सिंपली एकदम जोड़ा ही तो है, 2/5 और प्लस 3/4। ठीक है, आपको तरीका पता है कैसे जोड़ना है। ठीक है, आपको तरीका पता है कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों का हर ले लीजिए, हर बराबर कर लीजिए, तो 5 चौक को 20। अब 5 से भाग करिए 4 आएगा, 4 दूना 8 और प्लस 4 से भाग करिए कितना आएगा, 5 5 23 15 18, 15 और 28 23, 23 कितना आ गया 20 आ गया। इसको होल बटम करिए तो कितना हो जाएगा, 1 सही 3/20 आ जाएगा। 1 सही 3/20 कहाँ दिया भाई, 1 सही 3/20, यानी पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा जी। रीना के पास 6/8, ठीक है, और उसके पिता ने इतना रुपया और दे दिए, तो अब रीना के पास कुल कितने रुपए हो गए। मतलब इनको भी जोड़ना ही है। ठीक है, 6/8 और प्लस 4/6, इनका जब लॉसो लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, 6 18 और प्लस 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 चौक को 16। जरा जोड़ लें, 8 6 14 को 4, ठीक है, 1 2 3 34, 34 कितना हो गया 24। इसको होल बटम कर लिया जाए तो कितना आएगा, तो इनको होल बटम अगर किया जाए तो पहले तो इसको काट के और छोटा करिए। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 17 2 से, इसको डिवाइड करिए तो 12 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 सही, यानी 1 सही 7 5 12, यानी 5/12। ठीक है, 1 सही 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा जी। प्रश्न संख्या 6वां, जो कि बेहद आसान प्रश्न है ये, चाहे तो इसका त्रिया गुणा भी कर सकते हैं। ये इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे भी सॉल्व होता है। तो 4 तिहाई 12, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा भाई -5 1 9 5, और नीचे का भी गुणा कर लेते हैं, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7/15। ठीक है, 7/15 कहाँ दिया है, तो 7/15 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवें वाले में क्या है कि अगर हर हर बराबर है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है विशेष, आपको अंश को माइनस कर देना है। 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, नीचे 9 रहेगा ही रहेगा, 1/9 आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 8वां वाला। तो 8वां वाले में क्या कहें, सबसे पहले तो उसको अनुचित भिन्न में कर ही लीजिए। ठीक है, अनुचित भिन्न में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 2 17, 17 कितना होगा 5। ठीक है, माइनस 1 3 3 और 1 4/3। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों का लॉसो ले लीजिए, 15 आएगा लॉसो। ठीक है, 5 से भाग करिए 3 आएगा, 17 3 51, माइनस 3 से भाग करिए 5 आएगा, 4 3 4 5 20, घटा लीजिए 31 कितना आएगा 15, 15 दूना कितना होगा भाई 30। जैसे यहाँ मान लीजिए 31 है ना, और 15 से भाग करते हैं, 15 दूना 30 हुआ कि नहीं हुआ, 30 हुआ, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा तो ऊपर 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 15, यानी कि 2 सही 1/15, 2 सही 1/15 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सही 1/15 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 9वां देखते हैं। एक तार 1/8 मीटर लंबा और उसमें से 1/16 मीटर काट कर अलग कर दिया गया, कितना तार शेष बचा। ठीक, तो माइनस कर देना है, 1/8 माइनस 1/16 कर लेना है। ठीक है, अगर हर हर बराबर नहीं है तो उनको क्या करना है, लॉसो ले लेना है। कितना होगा 16, 8 से भाग करिए 2 आएगा। ठीक है, और 16 से भाग करिए 1 आएगा, तो यानी 1 कितना हो गया 16, 1/16 जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10वां देखते हैं। विकास के पास 8 रुपये हैं, उसमें से 1/4 खर्च कर दिए, तो विकास के पास कितने रुपए शेष बचे। तो क्या करना है, 8 माइनस 1/4 लिख देना है। तो 8 चौक को 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 31/4। ठीक है,
अब 4 सत्ते 28, ठीक है। 3/3 कितना बचेगा 4, तो 7 सही 3/4। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा पे आधारित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न हो तो पहले 4 से 4 कैंसिल ही कर दीजिए, ठीक है। ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एक नम 1 ही होगा, और नीचे कितना होगा 5×5 = 25/25 जो है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अब जरा देखिए इनको क्या करना है, सबसे पहले अनुचित विनिमय कर लेना है। 2 दूना 4 और 1 5 बटे, लिख लीजिए 5/2, ठीक है, गुणा 1/4, ठीक है, और गुणा 3 दूना 6 और 1 7/2, ठीक है। अब कोई कटने वाला तो है नहीं, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 5 सत्ते 35, ठीक है, और यहाँ पे 2 चौको 8 दूना 16, ठीक है। इसको होल बटम करना अगर हो तो 16 दूना 32, 3 बच गया बटे 16, यानी कि 2 कितना आ रहा है, आपका कितना 2 सही 3/16, ठीक है ना। 2 सही 3/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे क्या करना है, 4 से 4 को कैंसिल कर लेना है, 6 से 6 को कैंसिल कर लीजिए, बचा कितना 3/8, ठीक है ना। 3/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/8 किस ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। अगर गुणा में कहीं भी अगर जीरो दिया हो ना, तो पूरा का पूरा ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। एक कलम 1/8 का आता है और 32 कलम की कीमत क्या होगी, तो कोई बात नहीं, एक कलम जो है इतना रुपया में आता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस गुणा कर देना है। 1/8 और गुणे 32, ठीक है। तो 8 का 9 8, 8 चौको 32, 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या हम लोग देखते हैं 16 वाला। कैसा प्रश्न है, यहाँ पे लिखना है 3/7 और गुणा, अब यहाँ पे क्या लिख देना है और इसको प्रोकर कर लेना। 7 कितना हो जाएगा 3, 7 कितना होगा भाई 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1, चलिए 1/6 और भाग को बनाना है गुणा, और इसको रेसिप्रोकल कर लेना है, तो 6/3 लिख देना है। कितना लिखना है भाई 6/3, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/3 आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेश्चन कि लिखा है 1/8 और भागा, ठीक है, 1/6 और भागा 1/2। तो आपको करना क्या है कि जहाँ भाग लिखा है ना, तो उसके सामने वाला हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/8 गुणा 6/1 गुणा 2/1। तो इसको काट दीजिए, क्या करना है, 2 से काटिए तो 1 आएगा, 2 से काटिए तो 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कुल मिला जुला करके 3/2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसको भी पहले क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 2 दूना 4 और 1 5, 5 कितना भाई 2, ठीक है, और भागा, ठीक है, 4×5 20 और 1 21/5, ठीक है। तो क्या करना है, भाग को आपको गुणा बनाना है, कैसे 5/2 और गुणा, ठीक है, गुणा 5/21, ठीक है ना। तो अब ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5×5 = 25, और नीचे कितना होगा 21 दूना 42, ठीक है ना। तो हो जाएगा 25/42, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 20 वाला देखते हैं। पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी है, पानी का 1/4 भाग पानी निकाल लिया गया, तो शेष पानी की मात्रा क्या होगी। अब मान लेते हैं कि 1000 लीटर पानी है और 1/4 भाग निकाल लिया जाए, तो पहले तो जानिए कि 1/4 भाग होता कितना है। 4 से इसको काटेंगे तो 25, यानी कि 250,
250 इसमें से निकाल लिया गया, किस में से, 1000 लीटर में से 250 निकाल लीजिए। ठीक है भाई, 250 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 750 बचेगा। तो 750 ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 750 लीटर बचेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। चलिए एक टंकी हम बना लेते हैं। 2/3 का मतलब हुआ कि 3 भाग है जिसमें से 2 भाग भरा हुआ है। ठीक है, यदि टंकी पूरी भरने के लिए 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। पूरी भरने के लिए मतलब एक ही भाग खाली है, एक ही भाग खाली है जिसको 150 लीटर चाहिए। ठीक है, तो बाकी शेष भाग जो है वो भी 150 ही लीटर जो है कि भरा जानी चाहिए। कुल मिलाजुला कर अगर बात करें, अगर पूरा भरना है टंकी को, पूरी क्षमता क्या होगी, तो क्या करना है, हर एक खाना 150 का है तो 150 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 15 पर 15 3 45 यानी 450। ठीक है, 5 5 10 5 15 को 5, 1 1 2 1 3 और 1 4 यानी 450 लीटर क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर क्षमता कितनी है, 48 लीटर है। कि लीटर आधी भरी है, मतलब अगर पूरा अगर भरा रहेगा तो 48 लीटर होगा, और आधा ही भरा है इसका मतलब इसका आधा जो है कितना होगा, 24 होगा। ठीक है ना, 24 लीटर भरी हुई है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का टंकी है, आधा भरा है मतलब इसमें 24 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है यदि इनमें से 1/4 भाग निकाल लिया गया। अब मान लीजिए 24 भरा है, 1/4 भाग निकाल लीजिए तो 4 कर 4 छक्का 24, यानी कि 24 लीटर था और उसमें से 4 लीटर आपने, सॉरी 6 लीटर, 1/6 1/4 कितना होगा, 6 लीटर। तो इस घटा लेंगे कितना आ जाएगा भाई, 18, यानी 18 लीटर खाली उसमें पानी माने है बस खाली। ठीक ना। अच्छा कह रहा है कि कितना पानी और डाल दिया जाए कि पूरा भर जाएगा, जबकि इसकी क्षमता की बात अगर हम करें तो इनकी जो टोटल क्षमता है वो 48 लीटर है, जबकि केवल और केवल 18 लीटर उसमें है। ठीक ना, तो 18 लीटर अगर है तो उसको पूरा भरना है तो माइनस कर लीजिए, 8 में से 8 घटे तो कितना आएगा, 0, और 4 में से घटे तो 3, यानी 30 लीटर और भराएगा तब जाके वो भरेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ड्रम का 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 24 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक ड्रम का 1/4 भाग दूध भरा हुआ है। ठीक है, 1/4 का मतलब हुआ, पहले तो आप ऐसे ड्रम बना लीजिए, उसको 4 भाग कर लीजिए। ठीक है, 4 भाग कर लीजिए मतलब एक ही भाग भरा है। ठीक है, यदि उसको पूरा भरने के लिए 24 लीटर चाहिए, 24 लीटर मतलब ये तीनों भाग में 24, तो यानी प्रत्येक भाग में कितना होगा, 8 8 8। तो ये जो शेष एक जो भरा हुआ है वो भी 8 है होगा। तो अगर पूरी क्षमता की अगर बात करें तो 8 चौक को 32, यानी कि कुल क्षमता जो है कितनी थी, 32 लीटर की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। फिर वैसे बना लीजिए, ये आसान लग रहा है थोड़ा सा इसलिए हम बना रहे हैं, वैसे भी तो कंसेप्ट के साथ भी लगा सकते थे लेकिन ये थोड़ा सा आसान लग रहा है आप लोगों के लिए, तो यही जो है सही। चलिए 1/3 भरा हुआ है मतलब 3 भाग है तो एक ही भाग भरा हुआ है। इसको पूरा भरने के लिए 90 लीटर चाहिए। 90 लीटर चाहिए मतलब प्रत्येक में कितने कितने लीटर चाहिए, 45 45, और तो भैया वो बचा तो 45। तो अगर ड्रम की धारिता कितनी होगी, तो 45 सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 135। सबको जोड़ के चेक करिए, 135 लीटर इसकी धारिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 2/3वें भाग का अंतर 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों का अंतर कर लेना है। ठीक है, मान लेते कोई संख्या, मान लेते यक्स है, तो 5/7 का मतलब कितना हो गया, 5 यक्स/7 माइनस उस संख्या का 2/3 कितना होगा, यक्स गुणे 2/3 का मतलब 2 यक्स/3। ठीक है, दोनों का अंतर कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। दोनों का लॉस ऑफ पहले लीजिए, कितना होगा 21, 7 से भाग करिए कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 5 3 15 माइनस 3 से भाग करिए 7 आएगा, 7 दूना 14, और यहाँ पे यक्स भी जोड़ते जाइए। ठीक ना, यक्स भी जोड़ते जाइए, बराबर कितना होगा 8। अब
15x में से 14x घटाएंगे कितना बचेगा x, और 8 का 21 में गुणा हो जाएगा, 8 गुणा 21, तो 1 8 8 8 दूनी 16, 168। तो 168, ठीक है, कितना होगा भाई 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 25 3 75 और 2 77, 77 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणा 6 5 30 3 33 बटे 5 हो जाएगा, 33, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखना है, 33 बटे 5। अब क्या करिए 3 करना 3, ये काट देंगे 11 आ जाएगा, 11 में 77 का गुणा कर दीजिए और 5 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 1/5 जो है आएगा नीचे, तो यानी कि 5 आएगा, तो नीचे यहाँ भी है 5 और यहाँ भी आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको और भी सॉल्व कर लिया जाए। तो 11 सते 77 को 7 और 11 7 77 और 7 77 और 7 84, ठीक ना। अब बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको ज़रा भाग कर दीजिए, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ पे भाग भी कर सकते हैं, किससे, इसको भाग करेंगे बेटा जी किससे, तो 5 से भाग करेंगे, तो 5 1 9, 5 कितना बच गया 3 और ये 4 हो गया, 4 उतर जाएगा, ठीक है। चलिए 3 और ये 4 उतर आएगा, कितना हो जाएगा 5 6 कितना 30, 5 6 30, कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है, 4 बच गया और 7 को उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। यहाँ पे 169 हो गया, ठीक है, 169 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया 2 बचा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे बेटा जी, ऐसे प्रश्न जो है दिख रहे हैं जिनका हम लोग सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए 1 में 10 का गुणा करिए 10 होगा, कि 11 बटे कितना हो जाएगा 11 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 बटे 1 लिख सकते हैं, इसका हर ले लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं 5 बटे 20। अब सबका हर जो है बराबर कर लेना है, बराबर करने के लिए सबका लॉसा लेना पड़ेगा, तो कितना होगा भाई 20 होगा, ठीक है। 10 से भाग करिए कितना आएगा 2 आएगा, 11 दूना 22, माइनस भाग करिए 1 से कितना आएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20 से भाग करिए 1 आएगा, 1 पंजे 5, तो इसको लिख सकते हैं 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 और माइनस 20, ठीक है, बटे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई 7 बटे 20, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे बेटा जी, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है जिसको सॉल्व करना बेहद आसान है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक एक सेक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले सेक्शन को पहले सॉल्व कर लें, तो इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो इनको क्या करना है 5 4 5 का जो है लॉसा ले लेना है, आपका 20 जो है आपका आ जाएगा आपका क्या हर, ठीक है, लॉस हो जो है 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 ऊपर लिख देंगे, प्लस अगर 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा ऊपर, यानी कि 8 4 12 और 12 5 17 बटे 20 आ रहा है, ठीक है। इस वाले को सॉल्व हमने किया तो कितना आया 17 बटे 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को, तो इनका अगर हम लॉसा ले लें तो कितना आ रहा है, इनका लॉसा लें तो कितना आएगा भाई 20 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 4 से भाग करेंगे 5 आएगा, 15 25 75, तो इसका कितना आएगा भाई 100 बटे 20, 100 बटे कितना आ रहा है भाई 20 आ रहा है, ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं, कितने का 17 बटे 20 और 100 बटे 20 का, ठीक है ना। ये लिख देते हैं 17 बटे 20 और गुणा 100 बटा 20, ठीक है ना। चलिए 20 का 20, 20 पंजे 100, ठीक है ना, 17 5, अब इसको और भी काट सकते हैं, 5 1 5, 5 से कर देंगे 4, 17 बटे कितना आ रहा है 17 बटे 4 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ 17 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो यानी 17 बटे
4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या है बेटा जी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर दिया है कि ये वाला जो ब्रैकेट इधर लगाया हुआ है, इधर पता नहीं है कहाँ लगाया हुआ है, क्योंकि ये अगर पता नहीं रहेगा तो ये आपका सॉल्यूशन जो है गलत आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 को जो कि लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, 8.8% किसके समतुल्य है? तो कोई बात नहीं, इसको लिखने का तरीका क्या है कि 8.8 और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भगाना है, ठीक ना, भाग करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको आपको ऊपर का जो है कि दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो फलतः नीचे भी 10 से गुणा करना ही करना है। तो 88 बटे कितना हो जाएगा? 1000। इसको अगर काट दिया जाए किससे, अगर हम लोग इसको काट दें 8 से, तो 8 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 11 आएगा। 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। ठीक है, 100 कितना आएगा? 25 आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संख्या बढ़ती क्रम में लगी हैं? बढ़ती क्रम में जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? दशमलव में सबको बदलना होगा। तो जैसे यहाँ लिखा है दशमलव में, अब यहाँ पे दशमलव में इसको बदलने के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या? 0.5। तो यानी लाइन से पहले नोट कर लीजिए, 0.15 पहला वाला, दूसरा वाला 0. कितना आ गया? 0.5। ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ाया जा सकता है। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 को हम लाइए भाग करके चेक कर सकते हैं। 0 पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 3 9 यानी 3 3 आएगा। ठीक है, ठीक है ना, 1 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9 यानी 33 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.33। अब क्या है कि बढ़ते क्रम में लगी है, पूछ रहा है कि कौन बढ़ते हुए क्रम में लगी है। तो सबसे पहले आप यहाँ तो चेक करिए, सबसे छोटा आपका पहला वाला है। ठीक है, और उसके बाद तब ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। तो मतलब सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए? तो ये वाली है अगर, तो ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाली है, यानी 1/3 जो है बीच में रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो है सबसे बड़ी है। कौन वाली? ये बीच वाली जो है सबसे बड़ी, यानी 1/2 सबसे बड़ी है, तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लगने के लिए सबसे पहले छोटा है, यानी सबसे छोटा ये वाली है, फिर उससे छोटा ये वाली है, उससे बड़ा, सॉरी, उस इससे सबसे छोटी ये है, उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये वाली संख्या है। तो बढ़ते हुए क्रम में यही संख्या लगी हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्या हम लोग 32 देखते हैं। 50 को भिन्न के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे भाई? 50 बटे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 50 1 9 50, 50 दूना 100, यानी 1/2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1.2 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम क्या होगा? इनको कुछ नहीं, ऐसे लिख दीजिए आप, 120 और बटे क्या लिख दीजिए? 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा भाई? 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 6/5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं बेटा जी। 34 वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसे प्रश्नों को दिया हो 5/2 प्लस 3/2 प्लस 4/16, तो क्या करना है? सबका हर बराबर कर लेना है। ठीक है, सबका हर बराबर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 8, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 से भाग करिए कितना आएगा? 8 आएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो वो तो कुछ नहीं होगा, बस वही से नोट कर देना है। 40 और 24 64 और 4 68, 68 बटे कितना आ गया भाई? 16 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो और काट के छोटा कर सकते हैं। 4 से काटेंगे बेटा जी कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 17 चौको 68 यानी 17 आएगा। 17 बटे कितना आएगा? 4, तो यानी हो जाएगा कितना? ये 17/4 को अगर हम बदलें अगर, तो कितना आ रहा है? तो 4 सही 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 से 1/4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 1/20 का 1/4, 120 का 1/4 और 80 के 1/4 से कितना अधिक है? तो दोनों का पहले अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग।
जैसे 120 गुणे 1/4, ठीक है ना। और उसके बाद माइनस 80 का 1/4 निकाल लेते हैं। 4 × 9 4, ये हो जाएगा कितना 4 × 12 यानी कि 30, 4 × 9 4 और 4 दूना 8 यानी कि हो जाएगा 20। अब दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो 30 में 20 का अंतर करेंगे बेटे तो 10 आएगा आंसर, 10। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आइए 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2/16 और 1 17 क्या लिख देंगे, 17/8 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भाग है तो उसको गुणा बना लीजिए, 8/1 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या गुणा, 3 × 9 3 1 4/3। चलिए तो क्या लिख देंगे, 4/3 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 17 चौको कितना हो जाएगा 68/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 68/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 68/3 हो रहा है तो इनको देख लीजिए, 68/3 हो रहा है तो इनको बता लीजिए तो कितना हो जाएगा। लाइए भाग करके हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 3 दूना 6, ठीक है, ख़त्म। 8 3 दूना 6 यानी 22 सही, ठीक है। 2/3, 22 सही 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए बेटा जी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी है और जगह मेरे पास भरपूर नहीं है, ठीक है। तो इस वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, इस क्वेश्चन को क्रॉप करके भेजिएगा, मैं आपको ज़रूर जो है कि सलूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, कह रहा है कि इतने में सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको दशमलव में बदल के चेक करना पड़ेगा कौन छोटा और कौन बड़ा है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब हुआ 0.5, ठीक है। 1/4 का मतलब हुआ 0.25। इसको चाहे तो भाग करके चेक भी कर लीजिए। मान लीजिए 1 है और यहाँ पे 8 से भाग करना, 0 पॉइंट क्या लगा देंगे 0, तो 8 × 9 कितना हो जाएगा, 8 × 9 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए, 8 दूना 16 0.12 2 ही अंक तक निकालिए आप। अब 2/5 लिखा है तो 2 और यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 0 पॉइंट बढ़ाइए, 0 बढ़ जाएगा तो 4, 0.4 और 0। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, पहली वाली है यानी 1/2। 1/2 का है भाई, डी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया बेटा आप लोग, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल जो कि इतना दे दिया है, एक संख्या क्या है 1/4 दिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे भाग कर देना है, ठीक ना। 1/16 लिखना है, ठीक है, और भागा 1/4 लिख लेना है। तो 1/16, ठीक है, 1/16 लिखना है और भाग को गुणा बना के 4/1, 4 × 9 4 और 4 चौक को 16 यानी 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि 3/4 की ग्रा सोने का मूल्य इतना रुपया है, तो 1/2 की ग्रा सोने का मूल्य क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3/4 की ग्रा सोने का मूल्य इतना है तो 1 की ग्रा का पहले निकाल लीजिए, ठीक ना। तो 1 की ग्रा का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 150 में हम भाग कर देंगे कितने, 3/4 का, ठीक है। क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग को अगर हम गुणा बना दें तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। 3 × 9 3, ये काट देंगे कितना होगा 5 यानी 50 हो जाएगा, 50 यानी कि 200। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि 1 किग्रा सोने का दाम कितना हो गया 200 रुपये, ठीक है। तो आधे किग्रा का पूछा जा रहा है, तो आधे किग्रा का इससे जस्ट आधा होगा, आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे कितना है भाई 100 आ जाएगा, यानी 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपये यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगर ऐसे प्रश्न दिए हों और क्या हों, अगर अंश बराबर हों तो बेहद आसान तरीका है इसको लगाने का, कि यहाँ पे जब अंश बराबर हों और हर जो है छोटा बड़ा दिया हो
तो उसमें जो सबसे बड़ा हर होता है वो उसे छोटा मानते हैं, उस वाले भिन्न को छोटा मानते हैं, और जो सबसे छोटा वाला हर है उसको बड़ा मानते हैं। तो आरोही क्रम में क्या होता है कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में ये लाने के लिए सबसे पहले छोटा, यानी कि सबसे छोटा ये वाला फ्रैक्शन है। तो 8/17, 8/17 कहाँ है भाई? सबसे पहले इस वाले में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17, 8/17, 8/15, 8/11 और 8 में लास्ट में 8/9 जो है सबसे बड़ा हो रहा है। तो ये आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की तरफ चलते हैं। अवरोही क्रम में लिखा जाए। तो अवरोही क्रम में आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना, सभी भिन्नों का दशमलव में पहले बदल लेना है। चलिए बदल लेते हैं, फटाफट बदल लेते हैं। तो पहले वाले भिन्न को लिख सकते हैं क्या, 1/3 को हम लिख सकते हैं। चलिए 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? 3 लिख सकते हैं। 2/5 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.40 लिख सकते हैं। 3/8 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3/8 को लिख सकते हैं 8×3 = 24, सॉरी 0 पॉइंट लगाना है। 8×3 = 24, 6 हुआ 60, 8×7 = 56, 37 के करीब में हो रहा है, ठीक है। और 5/7 लिख देते हैं, इसको भाग करके देख लीजिए तो ये 50 हो जाएगा। तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, 1 बचा 71 हुआ। तो अब बताना है अवरोही क्रम, अवरोही माने होता है घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो 5/7 सबसे बड़ा पहले रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है भाई? 1/3, 1/3 का अर्थ हुआ कि 33, 0.33 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। एक कीचड़ का 1/8 भाग की क्या है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 43 वाला। एक छड़ी का 1/8 भाग कीचड़ में और 1/4 भाग पानी में तथा 60 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो मान लेते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का शानदार तरीका ये है कि सबसे पहले मान लेंगे कि छड़ी की कुल लंबाई यक्स है। क्या है? यक्स है। यक्स में से जो लंबाई हमको बची है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे यक्स का 1/8 भाग अगर निकालना है तो 1/8 हो जाएगा, प्लस यक्स बटे कितना 4 भाग हो जाएगा, ठीक है। और इन भागों को यदि निकाल दिया जाए तो 60 मीटर बच रहा है खाली। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यक्स माइनस ब्रैकेट में यक्स/8 प्लस यक्स/4 और बराबर 60, ठीक ना। अब इनका लॉसो ले लीजिए। तो यक्स माइनस 8 और इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 8 और ऊपर जाएगा यक्स और प्लस 2 यक्स, ठीक ना। अब बराबर कितना हो जाएगा भाई, 60 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 8 यक्स और माइनस 2 यक्स बन के 3 यक्स हो गया बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे कितना भाई कितना होगा, 5 नहीं 3 घटाना है, ठीक है। 3 घटाना है, कितना आएगा, 5 यक्स आएगा। 5 यक्स बराबर 8 में 6 8 छक 48, यानी कि 60 गुणे, चाहे तो अब लिख दें 60 गुणे 8। अब यहाँ पे यक्स बराबर कितना होगा, 60 और गुणे कितना, 60 और गुणे कितना भाई, 8 है ना यहाँ पे, बिल्कुल 8 है। यहाँ 8 लिख देंगे और बटे कितना हो जाएगा 5, 5 × 9 5, इसको कर देंगे 12 आएगा, 12/96, यक्स बराबर हो जाएगा 96, ठीक है। 96 देखिए कहाँ दिखा है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखिए 44 वाला। किस संख्या का 1/2 भाग 500 है, उसी संख्या का 1/5 भाग क्या होगा? तो किसी संख्या माने कोई संख्या का मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। सही, 1000 का आधा कितना 500 होगा ना, तो मतलब 1000 जो है वो संख्या है, ठीक है।
अब 1000 अगर वो संख्या है तो 1000 का 1/5 भाग निकालना। चलिए इसको अच्छे से लगा लेते हैं। जैसे कि कह रहा है किसी संख्या मान यक्स का 1/2 बराबर कितना दिया है 500। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 का इसमें गुणा कर दीजिए यानी 1000 हो गया। अब 1000 का 1/5 कहा है तो 1/5 भाग निकाल लीजिए। 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी कि 200। 200 कहाँ दिया भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए 45 वाला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये से प्रश्न देखते हैं। 9 में 4 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 4 या 4 गुणे 9। ठीक है, सही है पहला। 5 में 7 का गुणा करेंगे तो ये भी सही है। और 5 में 9 का गुणा करेंगे तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक ना। ये वाला जो है प्लस दे दिया है, ये गलत है। यहाँ पे भी नीचे प्लस दे दिया है, गलत है। और नीचे ये वाला ए और बी दोनों भाई सही लग रहा है। ठीक ना, एकदम सेम टू सेम है नहीं। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों बिल्कुल सही है, गलती से दोनों सेम दे दिया। ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 5/6 में क्या जोड़ा जाए कि योग क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है कि 1 में से 5/6 घटा लीजिए। तो 6 का नम 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1/6। 1/6 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है बेटा जी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न देखने से पहले बेटा जी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जरूर दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। 1/2 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या घटाया जाए भाई, 1/2 और -1/4 घटा दीजिए पहले। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों का हर बराबर कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 और 1, 1 कितना हो जाएगा भाई 4। 1/4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए बेटा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।